तिरुपति बालाजी में मिलावट का दौर शुरू हुआ आज से 5 साल पहले, जब जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री सीएम होने के बाद एक हिंदू नाम से रह रहा है और क्रिश्चियन है, तो ये एक सीएम ही मिलावटी है। पहले उनको तो पहले टेस्ट करके ही घी को यूज करना चाहिए था। उन्होंने पहले टेस्ट क्यों नहीं किया? जब अगर गाय भैंस हमारी वहाँ कटने जाएंगी तो दूध कहाँ से आएगा? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर जब खबर सामने आई तो सभी लोग हैरान रह गए और सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिरकार कब तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा जाएगा। दरअसल खबर ये थी कि भाई जो प्रसाद है उसमें बीफ और सुअर की चर्बी जो है मिलाई जाती है और मछली का तेल। हालांकि देखिए, लैब की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है। वहीं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी इस बात का दावा करा, लेकिन जो पहले सत्तारूढ़ी पार्टी थी और जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी आरोप जो है उनको उन्होंने देखिए खारिज कर दिया है। लेकिन ये खबर आंध्र प्रदेश से चलते चलते अब उत्तर प्रदेश तक पहुँच गई है। दरअसल मैनपुरी सीट से मौजूदा सांसद डिम्पल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मथुरा और वृंदावन का जो प्रसाद है उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट की खबर सामने आ रही है। उसमें भी जो खोया यानी कि जो मावा होता है, जो मिलाया जाता है, वो प्योर नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है। और देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं, सभी से यहाँ पर बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या यहाँ पर उनकी राय है और कब तक आखिरकार हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा जाएगा और क्या उनकी राय है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, एक खबर सामने आई अभी कुछ दिन पहले तिरुपति मंदिर को लेकर कि उसके प्रसाद में गोमांस, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, इस तरह के मतलब बिल्कुल जो हिंदुओं के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं अब खबर है मथुरा से। मथुरा में कहा जा रहा है कि मथुरा और वृंदावन के जो मंदिर हैं उसमें भी जो मावा है उसमें मिलावट है। और जो मैनपुरी सीट से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, वो ये बात कह रही हैं कि जाँच होनी चाहिए। और बड़ा सवाल यहाँ पर उन्होंने बड़ा बयान है अपने आप में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दूध दही की नदियाँ बहती थी मथुरा में जब श्री कृष्ण भगवान थे। द्वापर की बात है, उस समय दूध दही की नदियाँ बहती थी। अभी भी जो है ना बहुत गौशाला है मथुरा धाम में। वैसे ही पूरे भारतवर्ष में जो है ना गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, देसी गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। गाय रहेगा तभी ना दूध घी मिलेगा खाने को। दूध दही घी लस्सी पनीर ये सब कैसे मिलेगा? गाय नहीं है कहीं भी। लोग जो है कुत्ता पाल रहे हैं, गाय तो जो है दूर दूर तक पाली नहीं रहे। गाय अगर पालेंगे तभी तो आपको दूध दही मिलेगा ना। गाय को स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं, कसाई खाना में भेज रहे हैं। गाय जो है, गाय अगर रहेगा, आप अगर हर हिंदू अगर एक गाय, देसी गाय अगर अपना दरवाजा पर पाल ले तो दूध दही की नदियां बहने लगेगी, तो मिलावट का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आज मार्केट में जो चीज़ भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मथुरा हो या कहीं भी कोई भी प्रमुख धाम हो, कहीं भी चले जाइए, मिलावट तो रहेगा ही रहेगा भैया। आज गाय है नहीं मार्केट में, किसका चमड़ी उधेड़ोगे? क्या किसी का? कहाँ से लाओगे दूध दही घी? कहाँ से? प्रसाद कम कर दीजिए। कौन कह रहा है कि आप प्रसाद दीजिए, लेकिन उसमें मिलावट मत कीजिए। अरे मेरे भाई, मिलावट करेगा मिलावटखोर, ऐसा कानून नहीं है। कानून हमारा घटिया है। कानून अगर मजबूत बन जाए ना, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, महामहिम जी से यही मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून बना दीजिए ताकि लोग जो मिलावट वाला, अगर कोई भी बाजार में अगर ऐसा पकड़ा जाए मिलावटखोर, प्रूफ के साथ, साबुत के साथ पकड़ा जाए तो उसको तुरंत फांसी पे लटका दो। क्योंकि बेमौत लोग मर रहे हैं ना मिलावटखोरी खा करके। जो है ना आने वाला समय में जो है ना लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ता का ही दूध मिलेगा उसको पीने के लिए, ये बात जान लो। क्योंकि कुत्ता ही लोग इतना प्यार से, अपना बच्चा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं कुत्ता को, अपना गोद में लेके मार्केट जाते हैं। लेकिन जबकि वो प्यार जो है ना गौ माता को मिलना चाहिए था। गौ माता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्चा अगर उसका माँ मर जाती है ना, तो वो छोटा सा दूध मुहा बच्चा को अगर गाय का दूध, देसी गाय के दूध बता रहा हूँ मैं, देसी गाय का दूध अगर उसको पिलाइएगा तो उतना ही विटामिन उसको रिकवर होगा जितना एक माँ का दूध में विटामिन होती है। अपना सगा माँ का दूध में अमृत है दूध हो देसी गाय का। देसी गाय का जो है ना दूध जो है ना, उसको उसी का जो गोईठा होता है उसका जो है, उसको उसी को जला करके, जलावन बना करके मिट्टी का पात्र में उसको गर्म कर करके पीजिए। आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं, इतना अमृत जैसा लगेगा आपको। और उसका कोई माने, उसका स्वाद का जो है ना कोई माने ये नहीं है, जवाब नहीं है। आप जो है ना देखिए, शरीर पूरा हमारा केमिकल खा खा करके पूरा शरीर खराब हो गया। बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी। एक तो जल खराब है,
फिर वायु दूषित हो गया, फिर खाने को पदार्थ जो है ना वो केमिकल मिल रहा है, तो अतरी फाड़ देगा। आने वाला समय में बेमौत मरेंगे लोग। जी जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सिंह प्रजापति है। कहाँ से सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है सर। तिरुपति मंदिर से खबर सामने आई आंध्र प्रदेश से कि प्रसाद में मिलावट है। गौ मांस, सुअर की चर्बी, इस तरह के पदार्थ जो है मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिलाए जा रहे हैं। जिस मंदिर के दूर दूर तक कोई मांस की दुकान नहीं मिलेगी, उस मंदिर के प्रसाद में जब खबर आती है कि मछली का तेल मिलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वाकई में देखिए दुख होता है। हिंदुओं को डर लगता है। मुसलमान कहता है कि हम इस देश में असुरक्षित हैं। तमाम जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं, लेकिन आज हिंदुओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करा गया, लेकिन विपक्ष शांत बैठा है। आज वो विपक्ष नहीं बोल रहा। वहीं मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई। मैनपुरी से सांसद है डिम्पल यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी भी है। वो ये बात कह रही है कि मथुरा और वृंदावन के प्रसाद में भी मिलावट है। वो वृंदावन, वो बांके बिहारी मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए हर हिंदू तरस जाता है। मतलब ये खबर वाकई में बहुत अचंभित है और वो जांच की मांग कर रही है। देखिए, मिलावट जो है, आज मिलावट का जो दौर है, पहले बात करूंगा मैं तिरुपति बालाजी से। तिरुपति बालाजी में मिलावट का दौर शुरू हुआ आज से 5 साल पहले, जब जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार बनी। जगन मोहन रेड्डी कौन है? ये एक ईसाई क्रिश्चियन है और इन्होंने अपने चाचा को तिरुपति बालाजी देवस्थानम का प्रमुख बना दिया गया। एक क्रिश्चियन को अगर आप प्रमुख बना देंगे किसी मंदिर का, तो ये एक पहली मिलावट है। अब वहाँ से बात करते हैं इसके प्रसाद की। प्रसाद की बात यह है कि प्रसाद के लिए जो घी आता था वो कावेरी करके कंपनी है, उसका घी आता था। इन्होंने, क्रिश्चियनों ने जब इस मंदिर पे अपनी धाक जमाना शुरू कर दी, इनकी चाचा जी ने, तो इन्होंने कावेरी कंपनी के साथ वो टेंडर ख़त्म कर दिया और किसी दूसरी कंपनी को इन्होंने ये घी का ऑर्डर दे दिया। 4 सालों तक ये पता ही नहीं लगा कि घी आ कहाँ से रहा है, किस कंपनी को ये टेंडर गया है, कौन सी कंपनी इस घी को सप्लाई कर रही है। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर बन रहा है। जब वक्फ बोर्ड का आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड है, उसमें संशोधन की बात भी चल रही है। जब उसमें किसी हिंदू की एंट्री नहीं होती तो फिर जो तिरुपति मंदिर है उसका जो जेपी देखिए एक तरह से एक पूरी संस्था है मंदिर को संभालने के लिए, उसमें क्रिश्चियन की एंट्री क्यों हुई? इस मामले में हिंदू क्यों शांत है? देखिए, सरकार किसकी है? जगन मोहन रेड्डी जी की। समर्थन किसका है? कांग्रेस का। जब सरकार में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री सीएम होने के बाद एक हिंदू नाम से रह रहा है और क्रिश्चियन है, तो ये एक सीएम ही मिलावटी है। सीएम का परिवार मिलावटी है। जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी का देखो, उनका जो देहांत हुआ तो उनको किस विधि के द्वारा अंतिम क्रिया की गई थी, ठीक है, और उन्होंने अपनी अंतिम क्रिया के लिए क्या पहले से प्रावधान किया हुआ था। जब देवस्थानम, तिरुपति देवस्थानम में फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में एक उन्होंने अपने चाचा जो कि क्रिश्चियन थे उनको बना दिया गया। उसके बाद 40 से ज़्यादा इन्होंने गैर हिंदू लोगों को प्रशासनिक समिति में और प्रशासन में रखा, जिसमें कुछ क्रिश्चियन और कुछ मुस्लिम थे। तो मिलावट का दौर वहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने घी का ऑर्डर कावेरी से लेके किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, जिसका 4 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब यहाँ पे सरकार बदली तो उस घी की जांच कराई गई। घी की जांच में मछली का तेल, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, ये सब देखने को मिली। ये क्या है? ये हिंदू धर्म से साथ खिलवाड़ है जो पिछले 4 सालों से चल रहा है। वो जो प्रसाद था वो राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें भी आया था। देखो, तिरुपति बालाजी का प्रसाद कहाँ नहीं जाता। मैं खुद उस प्रसाद का 4 बार सेवन कर चुका हूँ। मेरे मित्र जब वहाँ से आते हैं तो प्रसाद सबके लिए लेकर आते हैं। मैंने उन प्रसादों को खुद सेवन किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। मिलावट का दौर वहाँ से शुरू हुआ और उस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने ये घी सप्लाई किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी कंपनी को पूरी तरह से बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए। और बात करूँगा कि आपने कहा कि गोदावरी इसमें मथुरा का, तो डिम्पल यादव क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और उनकी अगर बात में सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनकी बात में सच्चाई नहीं है तो उनके ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। बनारस यूपी से ही हैं। प्रसाद जो तिरुपति वाली खबर आपको पता ही है, बड़ा मामला है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला है। प्रसाद से जो मंदिर है उसको 500 करोड़ रुपए की साल की कमाई होती है, लेकिन उसके लिए भी वो अच्छा घी का प्रबंधन देखिए नहीं कर पाते हैं। एक क्रिश्चियन को उसका पूरे उसका जो है प्रमुख बना देते हैं मंदिर का, और कहीं ना कहीं हिंदुओं को देखिए इस मामले से दूर रखा जाता है। आखिरकार कब तक? कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं का उद्धार करेगी, लेकिन बीजेपी भी उद्धार नहीं कर पा रही। हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में ही हिंदू अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। देखिए, इसके पहले तो ये है जो समिति में जो लोग थे मेंबर, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तो पहले टेस्ट करके ही घी को यूज करना चाहिए था। उन्होंने पहले टेस्ट क्यों नहीं किया? प्रसाद बनने से पहले उस घी का टेस्ट करना चाहिए कि घी सही है कि गलत है।
अगर गलत था तो उनको अप्रूवल नहीं देना चाहिए। पहले तो जिसने उसको अप्रूव किया है पहले उसको सजा होनी चाहिए, पहले उसको मेन उसी को सजा होनी चाहिए जिसने जिस कंपनी का घी को अप्रूव किया है, पहले तो यही होनी चाहिए उसके ऊपर, पहले कार्रवाई उसको जिसने जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है, किसी एक हिंदू के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, पूरे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करा गया है। नहीं, पूरा ही वैदिक समाज के लिए हुआ है, पूरी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर बाकी जिसने ये किया है पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी पहले उनकी ही जांच होनी चाहिए। आपने क्यों जो चीज़ खराब है, नकली है, उसको आपने अप्रूव कैसे किया? अप्रूव करने से पहले सोचना चाहिए, उनको पहले ऊपर कार्रवाई करनी होनी चाहिए पहले उसके ऊपर, फिर बाद में जो हुआ तो हुआ। मामला सर, नाम क्या है आपका? अजय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी गाँव रहता दिल्ली में। अच्छा, रहते दिल्ली है, वैसे यूपी के रहने वाले हैं। मंदिरों में प्रसाद की मिलावट की खबर सामने आई और अब ये खबर धीरे धीरे कर चलने लगी है, धीरे धीरे कर ये खबर जो है देखिए चलने लगी है और खबर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है, उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पहुंच रही है। मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव वो कह रही हैं कि मथुरा के वृंदावन में जो मंदिर है उनमें भी प्रसाद में मिलावट है, इसकी जाँच होनी चाहिए। देखो वो जांच तो होनी चाहिए, जायज़ बात है, लेकिन प्रसाद की मिलावट आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है। मैं भी मंदिरों में प्रसाद चढ़ा चुका हूँ, कई बार ले चुका हूँ, जो कई बार मैंने प्रसाद ऐसा देखा है कि जहाँ बिल्कुल ही मतलब दूध का तो निशान ही नहीं है, दूध का तो निशान ही नहीं होता। और रही अब जो दूध आ रहा है ना वो कास्टिक से बना हुआ, मतलब जो सोयाबीन कई प्रकार का दूध बनता है उससे घी बनता है, घी से फिर वो बनती है। तो जब पहले तो दूध ही प्योर नहीं होगा तो वो घी कहाँ से प्योर होगा। और दूसरी चीज़, हमारे भारत में बूचर खाने बहुत है, जब अगर गाय भैंस हमारी वहाँ कटने जाएंगी तो दूध कहाँ से आएगा। लेकिन हिंदू खुद ही सुरक्षित नहीं रख पा रहा गाय को, भैंस को। ये पहले भी सवाल खड़े हुए थे कि हिंदू खुद जाकर मुसलमान को भैंस बेच देता है, खुद गाय बेच देता है। अभी सदर बाज़ार में बहुत बड़ी गौशाला है, वो सुबह शाम घूमती हैं, उसके बाद वो गौशाला ही पहुंच जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी है, जो अपने स्वार्थ के लिए बेच देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले बूचर खाने बंद होने चाहिए, उसके बाद जो प्योर जो दूध का है उसका वो लेना चाहिए सैंपल, दूध कैसा मतलब सही है या गलत है। पहली चीज़ तो दूध में ही मिलावट है, उसके बाद प्रसाद में तो होना ही है। जी, बिल्कुल। देखिए, इस तरह की जो खबर सामने आती है तो वाकई में कहीं ना कहीं हैरानी होती है जब आंध्र प्रदेश से खबर सामने आई और अब खबर धीरे धीरे कर मथुरा तक पहुंच गई। खैर, अब देखते हैं कि आखिरकार इस मामले पर मैनपुरी से जो सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने जो मांग करी है योगी सरकार से, आखिरकार वो इस पर क्या निर्णय लेती नजर आती है।